नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा ये चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर इतिहास विषय से पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। अभी आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा जोर शोरों से केवीएस वैकेंसी की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें कोई बता रहा है आपका कि उसमें टीयर 1, 2, 3 यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, और कोई भी कह रहा है कि शायद ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही हो सकता है, जैसे कि अभी तक केवीएस में होता आया है कुछ सालों से। ठीक है, तो अब देखिएगा, चाहे एग्जाम आपका कैसा ही हो, हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उसमें देखिए अभी जो मेरा प्रैक्टिस सेट है हमारा उर्सिन सिंह, हम उसे कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है, तो उसमें देखिएगा हमारा जो चैप्टर 3 है आज, उसका है हमारा नेम 1857 का विद्रोह जनजाति आंदोलन। तो आप क्या कर सकते हैं, आज जब मैं इस वीडियो को, इसमें जो 15 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो कैसे आप इसको लर्न करेंगे, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ तब भी आप इसको कैसे अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम स्टार्ट किए हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ये 1857 का विद्रोह है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और जनजातियों के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फैजाबाद में आपको पता है 1857 का विद्रोह जगह जगह हुआ था, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद, है ना, मेरठ, वैसे मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो उसने पूछा कि फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया, आपका ये बख्खान, बिरजिस कद्र, अजीमुल्ला या फिर मौलवी अहमदुल्ला। तो अजीमुल्ला ने किया था। ठीक है, तो अजीमुल्ला ने किया। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अहमदुल्ला ने ठीक है भाई, चलेगा। तो यानी कि आपसे केवल अगर इतना सा भी क्वेश्चन आपका वन लाइनर में ही पूछ रहे, यानी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वहां आपके सामने अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ तो ऑप्शन नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यानी बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि आपको मात्राओं का भी ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो अजीमुल्ला, तो आप क्या करें, हर एक चीज को लिख लिख के लर्न करें, यानी लिख लेंगे। तो उससे जब आप लिख के देखते हैं ना, तो आपको अब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधा ऐसे ही बस कर लिया। मैं तो क्या करती हूँ, ऐसे गुचड़ मुचड़ लिख लिया, मतलब माथ। लेकिन जब अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव होने लगा, जिसके चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर होने लगा, तो उसमें आपकी राइटिंग भी देखी जाएगी, उसमें आपका सही तरीके से लिखना है ना, मात्रा वगैरह का सबका देखा जाएगा। अब वहां पे आपको क्या होगा कि ऐसा तो नहीं, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, आपको वहां वो चीजें अपनी माइंड में बिल्कुल सेव पक्की करनी पड़ेगी। तो फैजाबाद का विद्रोह करने तो किसने किया, अजीमुल्ला ने। और उन पे ये भी लाइन आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करार दिया था। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है, देखिए मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला है जो, उन्होंने घोषणा की थी अंग्रेजों का शासन जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हो सकता है मैं एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय, यह कथन किसने कहा, तो किसने कहा था, मौलवी अहमदुल्ला ने। और राजा जगन्नाथ ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये भी पूछ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान राजा जगन्नाथ ने किसको गोली मारी थी, तो किसको गोली मारी थी, अहमदुल्ला को, मौलवी अहमदुल्ला। देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो आपके पास में, मैं तभी कह रही हूँ कि आप पढ़ना मत बंद कीजिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, हो सकता है आपने कई बार क्वेश्चन सीखे हो, उनके एक्सप्लेनेशन को ना बहुत अच्छे से पढ़ा हो, आप क्या कीजिए, फिर से उठाइए उन्हीं सबको, जो भी आपके पास, फॉर एग्जांपल पप्पू सिंह प्रजापति की ऑब्जेक्टिव बुक हुई, रवि सिंह कुलरिया की हुई, या फिर उर्सिन सिंह की हुई, तो इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी है, इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया हुआ है हर एक क्वेश्चन को। तो आप उनकी एक्सप्लेनेशन को भी बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, यानी रट्टे मार दीजिए बिल्कुल चीजों को। ठीक है, तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला। अगला है पावना किसान विद्रोह, पावना किसान आंदोलन संबंधित था, तो पावना किससे था, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे या फिर मद्रास। देखिएगा पावना किसान आंदोलन तो बंगाल से संबंधित था। ठीक है, और कब होता है, 1873-76 में। तो उसका सन भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, और आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो वो ये भी पूछ सकता है कि पावना आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी। किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। तो 1857 के विद्रोह के बाद में क्या हुआ था कि आपका 1858 का अधिनियम आता है, जिसमें क्या होता है, आपका कैनिंग जो होते हैं, उन्हें हम क्या बनाते हैं, उन्हें हम वो उस टाइम के गवर्नर जनरल होते हैं, वो भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। ठीक है, और वो इलाहाबाद में रानी का पत्र पढ़ते हैं, रानी का घोषणा पत्र। तो देखिएगा इलाहाबाद में पढ़ते हैं वो लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
फिर से है ये आपके विद्रोह दिए हैं, मैच करना है आपको, ठीक है। इन्होंने पूछा है सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, विजयनगरम विद्रोह कहाँ हुआ, वेलुथेम्पी और कोलिया। तो देखिएगा सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, विजयनगरम आधुनिक आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी, विजयनगर। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि विजयनगरम कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में। वेलुथेम्पी, वेलुथेम्पी कहाँ होता है, केरल में, यानी त्रावणकोर केरल। और कोलियो का विद्रोह होता है गुजरात में। राजमहल पहाड़ियों में, यदि पहाड़िया जीवन का प्रतीक फावड़ा था, मतलब जो पहाड़िया जीवन था उसका प्रतीक फावड़ा था, तो संथालों का प्रतीक क्या था, तो संथालों का प्रतीक होता है आपका हल। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा, तो अब वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन बताइए। तो वो सारे भी आपको लर्न करने हैं। तो उसने कहा कि वैसे महत्वपूर्ण इसमें पूछा है, हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। तो कौन सा इसका महत्वपूर्ण कारण वो हुआ था परिवर्तन, कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण हो गया था, ठीक है। यानी अब जो है, जो रानी थी उनके पास में शासन चला गया था, लोगों में एक उम्मीद जगी थी शायद अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ कि कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हुआ। 1858 में अधिनियम पारित कर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के अधीन 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई, ठीक है। तो यानी कि ये याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद यहाँ पर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया। तो 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट होती है, मेरठ से। तो उस टाइम कौन सा अफसर कमांड था मेरठ में, ये थे आपके कौन, आपके थे जनरल हैबिट, ठीक। तो ये 10 मई 1857 को मेरठ में कमांडिंग अफसर जनरल हैबिट था। इस समय मेरठ छावनी में 20वीं एनआई के पैदल सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये क्या बात हुई थी कि जो चर्बी है उसमें सुअर और गाय का मांस लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसके बाद 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा मेरठ के सैनिकों ने अपने साथ बंदी साथियों को मुक्त कर दिल्ली प्रस्थान किया और वे 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे, ठीक। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ तथ्य बताइए, तो इस तरीके से आप इसके एक्सप्लेनेशन लिख के सारी बातें लिख सकते हैं। भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सर अहमद बरेलवी, ठीक है। और ये सर सैयद, या फिर ऐसा हो सकता है वो ऐसा कह सकता है कि सर सैयद अहमद बरेलवी जो थे, इनकी दो उपलब्धियां बताइए। तो इनकी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, देखिए एक तो इन्होंने वहाबी आंदोलन शुरू किया था और ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता भी थे। साथ के साथ 1875 ईस्वी में अलीगढ़ स्कूल की इन्होंने स्थापना करी, जो 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू बना था, ठीक है। तो देखिएगा ये आप यहाँ से विशेषताएं लिख सकते हैं। तो देखो आपको मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्या करें अपना थोड़ा सोचने का तरीका बदल लें कि अगर कि मेरे पास में इस तरह की एक्सप्लेनेशन है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएं, ठीक। तो अपनी तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर के राजा का विद्रोह कब हुआ, वेलुथम्पी का विद्रोह कब हुआ, सावंतवाड़ी का विद्रोह कब हुआ और रामोसी विद्रोह कब हुआ, ठीक है। तो देखो विजयनगर के राजा का विद्रोह 1795, वेलुथम्पी 1805, सावंतवाड़ी 1844 और रामोसी 1822, ठीक है। तो इसमें बस आपके और सारे सही थे, लेकिन ये वाला ही गलत था। रामोसी विद्रोह कब हुआ था भाई, ये एक अकाल विरोधी विद्रोह था। इसमें अकाल में कार्रवाई न करने के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। वासुदेव बनवल फड़के इसके प्रभारी थे। सतारा में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1822 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ रामोसी विद्रोह हुआ था। अगला है, ये बुक्स दी हुई है। 1857 किसने लिखी, और द सिपाही म्यूटनी एंड ऑफ 1857, सिविल रिबेलियन द इंडियन म्यूटनी और 1857। जहां आपको अंकों में 1857 मिलेगा वो तो किसका है, अशोक मेहता का है। और जहां आपको शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा वो आपका किसका है भाई, वो है आपका ये एनएस सेन का, ठीक है। देखिएगा अशोक मेहता 1857 और आपका एस एन सेन 1857, यानी बस अंक और शब्दों का अंतर है। अगले एक है आपका द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, एसबी चौधरी। द पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टॉक। और माझा प्रवेश, विष्णु भट्ट गोडसे। ये बहुत बार बुक पूछी गई है आपकी माझा प्रवेश, ठीक है। 1857 की क्रांति के परिणामों में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिएगा फिर से पूछ लिया। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ, पेशवा का पद समाप्त हुआ, उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई। तो देखिए पहले ऊपर की 3 बातें ठीक है, लेकिन उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता नहीं दी गई थी। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहा, तो किसने कहा था, टीआर होम्स ने। ऐसे लर्न करने ना कि हमारे होम में यानी हमारे घर में ही सभ्यता और बर्बरता का युद्ध चलता रहता है। तो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहाँ चलता रहता है, होम के अंदर, यानी होम्स, टीएच होम्स, ठीक। अब देखिएगा अगला, फिर इन्होंने कहा है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विप्लव
किसने कहा था? डॉक्टर ताराचंद ने। तो डॉक्टर ताराचंद ने विप्लव, तो यानी कि जो तारा है, तारा चमक रहा है, तो क्या हो रहा है? विप्लव हो रहा है एक तरीके से, ठीक। कट्टरपंथी और धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध संग्राम, ये LEER रीज ने बोला। और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, जेम्स आउटरम और W टेलर ने बोला। हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बोला था अंग्रेजों के लिए, किसने? जेम्स आउटरम और W टेलर। ये सारे स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। रंगपुर के कर्षक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रंगपुर के कर्षक विद्रोह का नेतृत्व था आपका धीरज नारायण, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? ये था आपका पाइका आंदोलन, रामोसा, किटूर और फ्राइजी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिएगा, पाइका आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? जगबंधु। ऐसे याद रख लेना कि जग के जो बंधु है ना, वो क्या करते हैं? पैक लगाते हैं, ठीक है। रामोसा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका दद्दू मियां ने किया था। तो रामोसा, तो हमारा जो मोसा है और जो हमारे दद्दू है वो इकट्ठे बैठे हैं, तो रामोसा का दद्दू मियां। किटूर का किसने किया था? चानम्मा। तो एक लड़की है किटू, या फिर आप टूर पे आप किसके साथ जा रहे हैं? चनम्मा के साथ आप टूर पे जा रहे हैं, ठीक है। और फ्राइजी का आंदोलन हमने अभी भी पीछे भी पढ़ा था कि फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो यहाँ पे देखिएगा फ्राइजी वाला भी आपका गलत है एक तो, ठीक है, और एक रामोसा वाला भी गलत दिया हुआ है इन्होंने। तो आपका सेकंड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर पुस्तकें लिखी है एस एन सेन की कौन सी है भाई? देखिए 1857 बिल्कुल सही है। ये मैंने कहा था जहां शब्दों में हो वहां इनका, और जहां अंकों में हो वहां अशोक मेहता। वीडी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही है आपकी। जे बी मेल्सन, ये इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857, इसको देख लेते हैं। इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 ये किसकी? जेबी मेल्सन की। और द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसके लेखक कौन थे आपके? RC मजूमदार, द सिपाही म्यूटनी। अगला है रोहित, चलिएगा आज हम 15 क्वेश्चन ही कवर करते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।